हाँ, ये मुमकिन है। परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। इस वृत्त के साथ शिक्षा में क्रांति लाने और आधुनिक जगत में शिक्षा की परिभाषा ही बदलने वाली रबाली स्थित पीएम श्री राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज स्कूल में इस बार भी पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अगस्त क्रांति दिन और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जहां पूर्व नगर सेविका डॉक्टर गौतमी सोनावणे, प्राचार्य स्नेहल विशे मैडम सह शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। इस दौरान परंपरागत वेशभूषा में छात्रों ने आदिवासी संस्कृति की पहचान तारपा नृत्य के साथ मान्यवरों का स्वागत किया। तत्पश्चात स्कूल के सभागृह में छात्राओं ने अगस्त क्रांति दिन और विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को अपने भाषणों से साझा करने का काम किया। तो वहीं छात्रों की क्रांति गीत प्रस्तुति से एक नए जोश और ऊर्जा का संचार भी यहां देखने को मिला। मान्यवरों ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक देश का हर एक युवा देश को नई दिशा देने के लिए अपनी सोच और संकल्प को दृढ़ नहीं करता, तब तक एक नई क्रांति को लेकर परिवर्तन नहीं हो सकता। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सीख और विचारों का उदाहरण देकर क्रांति को अपने शब्दों में परिभाषित किया। ऐसा है कि जागतिक आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस, ये आज जो है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, एक संघ मनाने का उसका अर्थ भी है। यानी कि 9 अगस्त 1942 को जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा के तहत करेंगे या मरेंगे, उसी तरह ये पूरे विश्व में फैले जो आदिवासी, जो मूल निवासी है, उन लोगों को मतलब एक संघ होकर समस्याओं को अपने विश्व के पटल पर रखने के लिए इस दिवस का आज जो मनाना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिक मात्रा में भारत में आदिवासी है, लेकिन भारत में आदिवासी जो पढ़े लिखे की संख्या है वो उत्तर वाले दिशा में अधिक है। आपको देखना होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उन सारे इलाकों में, जंगलों में आप अगर जाओगे तो वहाँ पर मिशनरी के स्कूलों से अजित जोगी आपने देखा होगा कि आईएएस अफसर बने और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। वो कैसे पढ़े कि मिशनरी वहाँ पर गई, मिशनरी ने वहाँ पर स्कूल शुरू किए। ये सारे चीज़ों को भारत की आज की जो स्थिति है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ मतलब शिक्षण प्रणाली बदली करने से नहीं होगा। शिक्षण कैसे सहज उपलब्ध होगा, वो कैसे सुंदर होगा, वो कैसे सबके विकास के लिए होगा, उसका विचार अगर नहीं होगा तो ये अगस्त क्रांति दिवस मनाते मनाते ऐसा ना हो जाए कि फिर एक बार इस देश में उस प्रकार का मतलब माहौल पैदा हो जाए कि हमें और एक क्रांति की आवश्यकता पड़े। और ये आज जितने भी राजनीतिक नेता है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, उनको एक साथ सोचने की आवश्यकता है कि इस देश ने सिर्फ 75 साल आज़ादी के नहीं देखे, तो उसके 700 साल पहले से गुलामी देखी है। उस गुलामी से अगर इसे कंपेयर करो तो ये हमें सिर्फ मतलब फोटो या भाषण करने के लिए इन दिनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो इतिहास है, ये इतिहास आज के बच्चों के सामने रखना चाहिए। और वो इतिहास को अगर हम लोग तो जब तक दोहराएंगे नहीं, तब तक नया इतिहास रच नहीं सकते हैं। और हम जो भारत बलशाली बनाना चाहते हैं, जो भारत विकसित बनाना चाहते हैं, उस भारत की जो नींव है उसको नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। सिर्फ मतलब हमारे संविधान की जो प्रस्ताविका खाली हम लोगों तक बांटेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पूरे संविधान का जो स्वीकार हमने 1950 में स्वीकार किया, इस देश ने, आम आदमी ने स्वीकार किया, उसको लागू ठीक से हुआ है कि नहीं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिवस। और इसलिए मैं जागतिक आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, उसके बीच में एक जो अंधश्रद्धा निर्मूल शाम मानव ने शुरू की थी, उस समय के कई बड़े बड़े अभिनेता उसमें शामिल हुए थे, लेकिन जो 4 लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या हमारे देश में हुई, उसके बाद ये थोड़ा थम सा गया ऐसा लगता है। लेकिन ये नहीं है, वो जो आग है वो बुझी नहीं है, वो आग निश्चित रूप से बारूद बनने की तैयारी कर रही है। इसलिए हमें इसको भी देखना है और ये सारा परिवर्तन तब आएगा, शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, शिक्षण राजनीतिक होगा, तभी ये असंभव है।
बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ देने वाला 9 अगस्त का वो दिन जब देश भर में सत्याग्रहियों का जनसैलाब उमड़ सा पड़ा था, और वही 9 अगस्त जब आदिवासी समाज को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताकर उनके अधिकारों की रक्षा को लोकतंत्र की पहचान बताया गया था। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।